हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है, आकर्षण की अवधारणा, और ये कैसे पकड़ने से दुख का कारण बनता है, चाहे वो रिश्ते हो, संपत्ति हो या यहाँ तक कि विचार भी। हमारी चिपके रहने की प्रवृत्ति दर्द और निराशा के चक्र को जन्म दे सकती है। तो एक कप चाय लेकर बैठ जाएं और आइए इसे एक साथ अन्वेषण करें। आकर्षण क्या है? सबसे पहले आकर्षण को परिभाषित करते हैं। आकर्षण लोगों, वस्तुओं या अवधारणाओं के साथ एक भावनात्मक बंधन है जो हम बनाते हैं। ये स्वस्थ हो सकता है, जैसे परिवार के सदस्यों के बीच का प्रेमपूर्ण संबंध, या अस्वस्थ, जैसे एक विषाक्त रिश्ते में फंसे रहना। लेकिन जब ये आकर्षण चिपकने की प्रवृत्ति में बदल जाता है तो क्या होता है? जब हम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हैं तो हम अक्सर खुद को चिंता और संकट की स्थिति में पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आत्ममूल्य और खुशी की भावना उन आकर्षणों से जुड़ी होती है। मनोविज्ञान में किए गए शोध ये दर्शाते हैं कि बचपन में विकसित हुई आकर्षण शैलियां हमारे वयस्क संबंधों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, जो लोग चिंतित आकर्षण शैली रखते हैं वे छोड़े जाने के डर से किसी से अधिक चिपक सकते हैं, जिससे संघर्ष और दुख उत्पन्न होता है। तेंजिन भिक्षु की कहानी। इस अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आपको तेंजिन नामक एक भिक्षु की कहानी सुनाना चाहता हूं। तेंजिन एक भिक्षु थे जो पहाड़ों में स्थित एक शांतिपूर्ण मठ में रहते थे। उन्होंने अपना जीवन ध्यान में और दूसरों को जागरूकता और अटैचमेंट से मुक्त होने की शिक्षा देने में समर्पित कर दिया था। एक दिन जब वो मठ के नीचे स्थित गांव में टहल रहे थे तो उनकी मुलाकात लीला नामक एक युवती से हुई। वो अपने प्रेमी के चले जाने के बाद भावनात्मक संघर्ष से जूझ रही थी। लीला ने अपने दिल की बात तेंजिन से साझा की। उसने अपने दर्द और दुख को व्यक्त करते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह मुझे छोड़ गया। मैंने सोचा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अब मुझे नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ूं। तेंजिन ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर उसे एक सरल लेकिन गहरा सबक दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम अपने हाथ में एक गर्म चाय का कप पकड़े हुए हो। यदि तुम इसे बहुत कसकर पकड़ोगी तो तुम्हारा हाथ जल सकता है, लेकिन अगर तुम इसे हल्के से पकड़ोगी तो तुम इसकी गर्माहट का आनंद ले सकती हो, बिना किसी दर्द के। लीला ने तेंजिन के शब्दों पर गहराई से विचार किया और महसूस किया कि अपने पूर्व प्रेमी के प्रति उसकी तीव्र भावनाएं ही उसके दर्द का कारण बन रही थी। तेंजिन ने उसे वर्तमान क्षण में जीने की सलाह दी और कुछ जागरूकता तकनीकें सिखाई, जिससे वो गहरी सांस लेकर अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार कर सके। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लीला ने तेंजिन की शिक्षाओं का सार समझना शुरू किया। उसने सीखा कि अपने पूर्व प्रेमी के साथ जुड़ी यादों की सराहना कैसे की जाए, बिना उन्हें अपनी खुशी पर हावी होने दिए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने अपने अतीत की पकड़ को छोड़ना शुरू कर दिया। आकर्षण और नियंत्रण का भ्रम। अब आइए नियंत्रण की प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो हम अक्सर इसे नियंत्रण में रखने की इच्छा से ऐसा करते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से चिपके रहेंगे तो हम अपनी खुशी को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है। पकड़ने से नियंत्रण का भ्रम पैदा होता है, जो अंततः निराशा में बदल जाता है जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती। तेंजिन ने लीला को एक और गहरी सीख देने के लिए एक नदी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक महान नदी घाटी से होकर बहती है। नदी का अपने मार्ग पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ये परिदृश्य के अनुसार मुड़ती है और जो कुछ भी इसके रास्ते में आता है उसे अपनाती है। उन्होंने समझाया कि उसी तरह हमें भी जीवन के साथ बहना सीखना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। छोड़ने का डर और स्वतंत्रता। अब छोड़ने के दर्द पर चर्चा करें। हम अक्सर किसी चीज को छोड़ने से डरते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, नौकरी हो
या हमारे गहरे विश्वास। ये डर हमें स्थिर और जकड़ा हुआ महसूस करा सकता है, जिससे हम उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो अब हमारे हित में नहीं है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। छोड़ना अल्पावधि में कठिन हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में ये अधिक स्वतंत्रता और आनंद लाता है। तेंजिन ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया जब उन्होंने अपने परिवार और घर को छोड़कर एक भिक्षु बनने का कठिन निर्णय लिया था। उन्होंने स्वीकार किया, ये मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन जब मैंने अपने पुराने जीवन को छोड़ा तो मुझे एक गहरी शांति और उद्देश्य की भावना मिली। व्यावहारिक कदम आकर्षण को छोड़ने के लिए। अब आइए उन व्यावहारिक कदमों पर बात करें जो आकर्षण को छोड़ने में मदद कर सकते हैं। अपने आकर्षण को स्वीकार करें। पहले ये पहचानें कि आप किन चीजों को पकड़कर बैठे हैं। क्या यह रिश्ता है, नौकरी है या कोई पुराना विश्वास? जागरूकता का अभ्यास करें। वर्तमान क्षण में रहने की कोशिश करें। गहरी सांस लें और अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें। परिवर्तन को अपनाएं। बदलाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसे विकास के अवसर के रूप में देखने का प्रयास करें। समर्थन लें। कभी कभी छोड़ना कठिन हो सकता है। जरूरत पड़े तो मित्रों, परिवार या किसी विशेषज्ञ की सहायता लें। निष्कर्ष, आज की चर्चा को समाप्त करते हुए याद रखें, पकड़ना पहली नजर में आरामदायक लग सकता है, लेकिन ये अक्सर दुख का कारण बनता है। छोड़ना सीखकर हम अपने जीवन में नए अनुभवों और अधिक खुशी के लिए जगह बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। आप किन आकर्षणों को छोड़ने पर काम कर रहे हैं? तब तक के लिए ध्यान रखें और याद रखें, कभी कभी छोड़ना ही पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है।